हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए कुछ मेथड स्टडी करे थे। आज हम एक नया मेथड स्टडी करेंगे जिसका नाम है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड भी हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन ये मेथड कब अप्लाई करते हैं? आपको पता है कि किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर का सॉल्यूशन टू पार्ट से बना होता है। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और एक होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल फंक्शन। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स मेथड कब अप्लाई होगा? जिस इक्वेशन का आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पता होगा। मीन्स कि आपको कोई इक्वेशन दे रखी है, आप उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो जैसे आपने चैप्टर नंबर 4th और 5th में करा है उस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फंक्शन आप नहीं फाइंड आउट कर सकते। मीन्स आपने चैप्टर नंबर 4th में स्टडी करा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पर्टिकुलर इंटीग्रल में आपने क्या क्या स्टडी करा? आपने स्टडी करा साइन एक्स हो सकता है, कोस एक्स हो सकता है, ई एक्स हो सकता है, एक्स हो सकता है, इस टाइप से। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल इस टाइप का है, जैसे 10 आ गया, सेकेंड आ गया, इस टाइप से कुछ नया है जिसको आपने स्टडी नहीं करा, जिसको जैसे साइन एक्स होता था, आप क्या करते थे? साइन एक्स के लिए आप डी स्क्वायर लेते थे जो इसका कोफिशिएंट होता था। जैसे यहाँ पर ए था तो आप उसको माइनस ए स्क्वायर, इस टाइप से आप कर लेते थे। लेकिन 10x सेकेंड एक्स जिसको आपने स्टडी नहीं करा है, तो उस टाइप अगर आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल इस टाइप का गिवन है जिसको आपने स्टडी नहीं करा है, जिसको आप इजीली से फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो आप उसके लिए वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड अप्लाई करोगे। क्लियर है? तो इस मेथड के कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम फर्स्ट स्टडी करते हैं। सबसे पहला स्टेप्स क्या है? वही सेम स्टेप कि जो भी आपके पास इक्वेशन गिवन होगी उसको आप जर्नल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे इनटू जो भी आपके पास इक्वेशन होगी, कन्वर्ट गिवन इक्वेशन इनटू जर्नल फॉर्म। क्लियर है? जो भी इक्वेशन होगी उसको आप जर्नल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। स्टेप नंबर सेकंड क्या है? जर्नल फॉर्म कौन सी होती है? आपके पास होती है जर्नल फॉर्म d2y dx स्क्वायर प्लस में p dy बाय में dx प्लस में qy इक्वल्स टू r, विच इज अ जर्नल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। अब आपको जैसे ही आप जर्नल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे आपको पता लग जाएगा क्या हमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना आता है। ठीक है? अगर यस, अगर आपको ये मेंशन नहीं है कि आपने कौन सा मेथड अप्लाई करना है, तो आप इस पर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड इजीली से अप्लाई कर सकते हो। तो इसका क्या सेकंड स्टेप है? सबसे पहले जर्नल फॉर्म में कन्वर्ट करो। दूसरा स्टेप क्या है? r को 0 मान लो। क्लियर है? क्या करना है? r को 0 मान लेना है। अब इक्वेशन बन जाएगी d2y dx स्क्वायर प्लस में p dy बाय में dx प्लस में qy इक्वल्स टू 0। और जो ये इक्वेशन बनेगी, ये इसकी हेल्प से आप क्या फाइंड आउट करोगे? इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना आता है। और आपने चैप्टर नंबर 4th और 5th में इस इक्वेशन को नाम दिया था ऑक्सिलरी इक्वेशन। यही करते थे आप, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते थे और उसको इक्वल टू 0 में पुट करके उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे। और उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस टाइप का आता है? उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आता है c1 डैश y1 प्लस c2 डैश y2, वेयर c1 और c2 क्या होते थे? c1 और c2 आपके आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स होते हैं। अब आपने स्टेप थर्ड में क्या करना है? 2 स्टेप हो गए। r को 0 पुट करोगे, r को 0 पुट करके ही वहां से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट होगा। स्टेप थर्ड में क्या करना है? स्टेप थर्ड में आपने ये करना है कि जो आपने सॉल्यूशन, जो आपका एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा, आप उसकी हेल्प से एक जनरल सॉल्यूशन लेट करोगे। क्लियर है? और जनरल सॉल्यूशन कैसे लेट करोगे? आप इस जो आपके पास ये जो c1
और C2 डैश है उसको क्या मान लोगे, C1 को मान लोगे U और C2 को मान लोगे V। क्लियर है। अब क्या करोगे, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री निकाला, फिर आप एक जनरल सॉल्यूशन लेट करोगे। जनरल सॉल्यूशन क्या लेट करोगे कि जो आपके C1 डैश और C2 डैश कांस्टेंट हैं उनको U और V मानकर, तो क्या बनेगा जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन बनेगा y इज इक्वल्स टू ux, ux मतलब C1 को आपने लेट करना है फंक्शन ऑफ u और सिमिलरली C2 को लेट करना है फंक्शन ऑफ v, तो क्या बन जाएगा ux y1 प्लस में vx y2। अब आपका मेन काम क्या होगा, अब आपका इस मेन काम इस ux और vx को फाइंड आउट करना होगा। तो इसके लिए भी कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर आपका 4 आता है। ux क्या होगा, ux आपका होगा, आपको आपके पास दो सॉल्यूशंस आएंगे ux एंड vx, तो आपका ux क्या होगा, ux होगा माइनस इंटीग्रेशन y2r डिवाइडेड बाय w dx प्लस में c1 और vx होगा, vx आपका होगा इंटीग्रेशन y1r डिवाइडेड बाय w dx प्लस में c2। आपको इस मेथड के लिए ये स्टेप्स ध्यान रखने हैं। सबसे पहले क्या स्टेप था, सबसे पहले गिवन इक्वेशन को जो भी होगी जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना। क्लियर है। जनरल फॉर्म आपके पास कौन सी होती है, जनरल फॉर्म होती है d2y dx स्क्वायर प्लस pdy बाई dx प्लस qy इज इक्वल्स टू r। फिर क्या करना है, आप इस मेथड में r को 0 मतलब उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी, आप उसका क्या फाइंड आउट करोगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करोगे। देन क्या करोगे, जब आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लेते हो तो उसके विद रिस्पेक्ट टू एक सोल्यूशन आता है, वो किस टाइप का आएगा, c1 डैश y1 c2 डैश y2। अब आपने लेकिन क्या निकालना था, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन आप लेट कर लोगे किस टाइप का, y इज इक्वल्स टू ux y1 मतलब c1 डैश को लिख लोगे ux और c2 डैश को लिखोगे, c2 डैश की जगह लिखोगे vx। ठीक है। फिर आपके पास स्टेप नंबर, अब ux और मेन काम क्या रह गया, इस ux और vx को फाइंड आउट करना। ux क्या होता है, माइनस इंटीग्रेशन y2r dx बाई में w प्लस में c1 और vx क्या होता है, इंटीग्रेशन y1r डिवाइडेड बाई w dx प्लस में c2। अब ये w क्या है, w आपका होता है y1 y2 y2 डैश सॉरी y1 डैश y2 डैश। क्लियर है। क्या मतलब है, ये आपका क्या है, डिटर्मिनेंट है। 2x2 मैट्रिक्स बन गई आपके पास, ये y1 2 रोज है आपके पास, 2 कॉलम है आपके पास, ये 2x2 का डिटर्मिनेंट आप इजी से फाइंड आउट कर सकते हो। क्या होता है ये y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2। क्लियर है। तो ये किसकी वैल्यू है, आपके पास w की वैल्यू है जिसको आपने फाइंड आउट करना होगा। क्लियर है। तो अब आपके पास ux निकल गया, vx निकल गया, तो आप क्या करोगे, ux और vx को इस वाली इक्वेशन में पुट कर दोगे, तो वो आपका क्या आ जाएगा, वो आपका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है। अब मैं आपको इसी मेथड से रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाती हूँ ताकि आपके इस जो ये कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। हमारे पास क्वेश्चन है d2y dx स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10x। अब आपको इस क्वेश्चन को देखने से क्लियर हो रहा होगा कि हमारा इसमें जिस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए आप क्या करते थे, आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लेते थे, मतलब क्या करते थे, r को 0 लेट करते हो, यही काम करते थे आप पहले भी। तो आपने देखा कि इसका आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो इजी से फाइंड आउट कर सकते हो, जो आपने चैप्टर नंबर 4th और 5th में पढ़ा। मतलब इसका जो ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की है। लेकिन आप इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए जिसकी r की ज़रूरत पड़ती है, आप उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। r आपका क्या है, 10x है। आपने sin x के लिए फॉर्मूला पढ़ा है, आपने cos x के लिए फॉर्मूला पढ़ा है, लेकिन 10x का आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा। तो उससे अगर हम उसको साइन को पहले कोस में या सॉरी 10 को साइन या कोस में इस टाइप से कुछ उसकी एक्सपेंशन खोलते हैं तो उससे मेथड बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इन क्वेश्चंस पर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर अप्लाई करते हैं। इसमें क्या होता है, वही से जो हमने अभी स्टेप्स
स्टडी करे थे। ये जनरल फॉर्म आपको गिवन है क्योंकि इसमें d2y/dx² का कोफिशिएंट कितना है 1 है, ये आपको गिवन है। तो क्या मेथड आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड आउट होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन से। तो क्या बनेगी इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी d² प्लस में 4 इंटू वाई इक्वल टू 0। वही सेम था, r को 0 पुट करना है। r आपके पास हम लिख लेते हैं p कितना है 4 है, सॉरी आपके पास p कितना है, आपके पास यहाँ पर 0 है, और आपके पास Q कितना है 4 है, R कितना है 10 to x है। तो क्या था, आप R को 0 पुट करते थे, R को 0 पुट करोगे तो यही इक्वेशन बन जाएगी। फिर क्या करते थे, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे, क्या बनेगा m² 4 इक्वल टू 0, m की लिमिट की वैल्यू क्या आएगी m² -4, m क्या बनेगा अंडर द रूट, कितना बन जाएगा प्लस माइनस -4 कितना बनेगा प्लस माइनस माइनस आ गया तो ये बन जाएगा 2 आयोटा। तो कितना आ गया प्लस माइनस 2 आयोटा। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, क्या रूट्स आ गए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के क्या रूट्स आए आपकी, इसको सोल्व करने के लिए क्या आए 2 आयोटा प्लस माइनस 2 आयोटा। तो क्या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बन गया आपका, y इज इक्वल्स टू कितना c1 लेना है और इंटू में क्या cos 2x प्लस में c2 इंटू में sin 2x। क्लियर है। अब आपने ये निकला कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, यही स्टेप स्टडी करे थे, इसमें भी आपने यही करा था, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अब आपने क्या करना है, c1 को क्या मान लेना है ux, c2 को क्या मान लेना है vx, वही काम हम इसमें करेंगे। c1 को आपने मान लिया ux और c2 को क्या मान लिया vx। और इसमें क्या था, इसमें आप क्या करते थे, ये आपका y1 आएगा, मतलब हेयर y1 कितना आया है आपके पास, y1 आया है cos x, मतलब यहाँ से y1 की वैल्यू कितनी आ गई cos 2x और y2 की वैल्यू कितनी आ गई sin 2x। अभी मैंने आपको फॉर्मूलेस बताए थे, फिर हम क्या करते थे, हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेट करते थे, यही करते थे या तो हमने इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन लेट करा था वो क्या लेट करा था, कंप्लीट सॉल्यूशन y इज इक्वल्स टू ux इंटू y1 प्लस में vx इंटू में y2। यही y कंपेयर करोगे इन दोनों से, यहाँ से किसकी वैल्यू आई y1 की, यहाँ से किसकी वैल्यू आई y2 की। y1 की वैल्यू कितनी आई cos 2x, y2 की वैल्यू कितनी आई sin 2x। अब क्या निकालना होता था ux कितना बनेगा, ux का मैंने आपको पहले, आप क्या करो इसका रॉन्ग स्केन निकालो, जिसको हम w निकालो, w जिसको हम रॉन्ग स्केन भी बोलते हैं। क्या होता है y1 y2 y1 y2, ठीक है y2 कितना होगा, ये आपका वैल्यूज पुट करो। y1 कितना है, y1 है cos 2x, पुट करो इसमें cos 2x। y2 कितना है, y2 है आपका sin 2x। y1 मतलब y1 का डेरिवेटिव, एक बार cos 2x का डेरिवेटिव कितना होता है -2 sin 2x, sin 2x का डेरिवेटिव कितना होता है 2 cos 2x। अब इसका क्या करोगे, डिटर्मिनेंट निकालोगे, कितना बन जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x माइनस माइनस प्लस प्लस 2 sin स्क्वायर 2x। अब क्या होगा 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा cos स्क्वायर 2x प्लस sin स्क्वायर 2x। क्लियर, आपको आइडेंटिटी है, पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो क्या बच जाएगा 2 इंटू 1 विच बिकम्स द 2। तो आपके पास ये w की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, अब w आ गया आपके पास 2, आपके पास ux और vx की वैल्यू क्या होती है, ux होता है आपके पास माइनस इंटीग्रेशन y2r डिवाइडेड बाय w dx प्लस में c1। और पहले हम इसी को फाइंड आउट कर लेते हैं, माइनस इंटीग्रेशन y2 आपके पास था sin 2x, r आपके पास था tan 2x, w आपके पास आया 2 dx प्लस में c1। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, माइनस sin 2x, tan 2x कितना होता है sin 2x बाय में cos 2x dx प्लस में c1। अब sin 2x कितना बन गया माइनस sin स्क्वायर
2x डिवाइडेड बाय इतना 1/2 को बाहर ले लेते हैं हम, cos 2x dx प्लस में c1 कितना होगा -1/2 इंटीग्रेशन, ये कितना बनेगा साइन स्क्वायर 2x 1 माइनस cos स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय कितना cos 2x dx प्लस में dy कितना बन जाएगा -1/2, अलग अलग कर लो 1 माइनस cos 2x माइनस cos 2x बाय में cos स्क्वायर 2x बाय में cos 2x एक कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा ऊपर cos 2x इंटू में dx प्लस में c1। क्लियर है। अब क्या बना -1/2, 1 बाय cos 2x कितना होता है आपके पास सेकेंड 2x माइनस में ये कितना हो जाएगा cos 2x इंटू dx प्लस में c1। क्लियर है। इसके बाद -1/2 सेकेंड 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है, सेकेंड इंटीग्रेशन सेकेंड 2x होता है आपके पास log सेकेंड 2x प्लस 10 2x डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है। और आपके पास cos 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है, cos 2x का होता है sin 2x बाय में 2, तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं सेकेंड 2x प्लस 10 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस sin 2x डिवाइडेड बाय 2 और प्लस में आपका आ जाएगा 7। क्लियर है। तो आपके पास अब ux की वैल्यू आ गई, ux की वैल्यू आपके पास आ चुकी है -1/2 ब्रैकेट log सेकेंड 2x प्लस 10 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस में c। क्लियर है। अब हमारे पास c1 की वैल्यू आ चुकी है, इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज करके लिख लेते हैं। 2 दोनों में कॉमन है, हम इसको बाहर ले लेते हैं -1/4, अंदर कितना बचेगा log सेकेंड 2x प्लस 10 2x माइनस साइन 2x इंटू प्लस में c1। अब आपके पास ux फाइंड आउट हो गया, अब हम फाइंड आउट करेंगे vx। vx के लिए क्या फॉर्मूला था, इंटीग्रेशन y1r w dx प्लस में c2। y1 कितना था cos 2x, r कितना था 10 2x, w कितना था 2 dx प्लस में c2। फिर क्या करना था, सॉल्व करोगे आप इसको 1/2 कॉमन, 10 2x कितना होता है sin 2x बाई cos 2x, साइन 10 की जगह लिख सकते हो आप sin 2x बाय में cos 2x, इस cos से कैंसिल, तो कितना बचा सिर्फ आपके पास sin 2x dx प्लस में c2। अब sin 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस cos 2x बाय में 2 प्लस में c2, ये किसकी वैल्यू आई vx की, तो vx की वैल्यू कितनी आ गई -1/4 cos 2x प्लस में c2। तो अब आपके पास c1 भी आ गया और c2 भी आ गया। तो अब आप क्या करोगे, सारी वैल्यूज को अपने जो आपने कंप्लीट सोल्यूशन माना था उसमें पुट करोगे। क्या माना था, y इज इक्वल्स टू ux cos 2x प्लस vx sin 2x। तो ux की वैल्यू कितनी आई, ux की वैल्यू आपके पास आई हुई है -1/4 log सेकेंड 2x प्लस 10 2x माइनस कितना था sin 2x बाहर cos 2x प्लस vx की वैल्यू कितनी आई आपके पास माइनस cos 2x प्लस में कितना 4 sin 2x और प्लस में आया आपके पास c2 sin 2x। क्लियर है। c2 -1/4 log दिस माइनस sin 2x c2 सॉरी यहाँ प्लस में c1 cos 2x। क्लियर, मतलब जो ux की वैल्यू आई है और vx की वैल्यू आपके पास आई है, आप इसमें पुट कर दोगे तो वो आपका कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट कौन सी थी, d2y प्लस में 4y इज इक्वल्स टू 10 2x, जो आपके पास गिवन इक्वेशन थी उसका
कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा। थैंक यू।